windows once you go down. You must सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव द ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। देखो गाइस, ऐसा है ना, आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखी कि स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई पैसा लॉस कर रहा है। वैसे ज़्यादातर पैसा लॉस करने वाला कोई नया ट्रेडर नहीं सुनता। सबसे पहले वो यही सुनता है कि पैसा बन रहा है, उसने इतने करोड़ों बना लिए, इतने लाखों बना लिए। एंड आप लोगों के मन में एक इंटरेस्ट जाग रहा है कि यार मैं कैसे ट्रेड करूं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे आज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ भाई इतने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है और मेरे को ये वाली ट्रेडिंग सुटेबल लग रही है। ठीक है। और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनमें क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, ये मैं आपको सब इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी वीडियो स्किप करेगा तो गाइस फिर मत करना कि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। फिर आगे चल के वीडियोस ही देखते रहोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पहली एक वैसी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, जो मैं आपके लिए फुल डिटेल में बनाने वाला हूँ, बना रहा हूँ, कि जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है और कौन सी आपको सूटेबल करेगी आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। बताता हूँ। चलिए, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर वन की। ठीक है। नंबर वन, नंबर वन में सबसे पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको सेम डे किसी चीज को बाय करना है और सेम डे किसी चीज को सेल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम डे गाइस क्या करना है, बाय और सेल। ठीक है। ये मत समझना कि मैंने ग्रीन रेड से बना दिया, ऐसे बन गया। अदरवाइज सेल में बाय रेड वाला कलर सही रहता है और बाय में ग्रीन वाला कलर। ठीक है। तो पहले बता दूं, तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो आपके रूल्स है, उसमें आपको सेम डे बाय और सेम डे सेल करना है। इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें आपको फास्ट डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन। ठीक है, फास्ट डिसीजन लेना है इसमें। इसमें आपको एक ही दिन में प्रॉफिट्स बुक करने हैं, एक ही दिन में आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एग्जाम्पल के लिए वो बात करें, तो आपने किसी एक स्टॉक को 9:30 पे बाय करा, कुछ सोच के कि हाँ भाई इसमें मुझे ये दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे बाइंग आने वाली है। ठीक है। 9:30 पे आपने बाय कर लिया और आपने इसको सेल कर लिया। मार्केट 3:30 पे क्लोज होती है, आपने इसे सेल कर दिया 3 बजे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। आप डे ट्रेडर हो, तो आप डे ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, तो आप किसी को क्या बोलोगे कि यस यू आर इंट्राडे ट्रेडर या फिर यू आर अ डे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर, डे ट्रेडर एक ही बात है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने चीज क्या सीखी, हमने सीखी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में नंबर वन इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम बात करेंगे सेकंड सेकंड के बारे में। सेकंड होती है गाइस स्विंग ट्रेडिंग। सेकंड होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को, फ्यूचर को, ठीक है, फ्यूचर को आप होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं सुबह से शाम तक टाइम, लेकिन आप रात को आके आप एनालिसिस कर पाते हो कि हाँ भाई ये स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अपने किसी भी स्टॉक्स को आपने आज लिया एक एक तारीख को, 1 अप्रैल को, और उसे बेच दिया 1 मई को, या 2 जून को। मतलब 2 जून, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपने उस स्टॉक को होल्ड करा है, या 1 वीक। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्विंग ट्रेडिंग। समझ गए। इसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक मेरा भागने वाला है, तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। सपोज करो आपने मंडे को कोई स्टॉक्स लिया और उसको उसको फ्राइडे तक बेच दिया कि यार, ठीक है, तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट आती है गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग। नेक्स्ट आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में आप किसी भी ट्रेड को, आपने आपने कोई स्टॉक्स बाय करा, आपने कोई स्टॉक्स बाय करा मई 2020 में, और आपने उसको सेल कर दिया 3 मंथ्स बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स, ठीक है, 1 ईयर, या 3-4 साल। तो यहाँ पे
और इसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे आपने किसी ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाई बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, लाइक आपको लगता है कि यार रिलायंस कंपनी आज इतने की है तो कल और अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी कंपनी है, टाटा अच्छी कंपनी है, तो मैं इसके स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ, एक साल में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस ट्रेडिंग को कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, थर्ड आती है गई स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। जो भी लोग स्कैल्पर्स हैं दे आर वेरी शार्प। मतलब क्यों, इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है गाइस? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत है क्विक प्रॉफिट्स, क्विक डिसीजन। यहाँ पे आपको क्विक प्रॉफिट्स बनाने हैं, क्विक डिसीजन बनाना है। यहाँ पे आपको तुरंत लॉस हो सकता है, तुरंत अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये जो स्कैल्पिंग होती है गाइस, स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम होता है, स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो ज़्यादातर लोग करते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब देखो गाइस क्या होता है ना, कि जब आप स्कैल्पिंग करते हो और 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग करते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है, आपको आपको यहाँ क्विक डिसीजन लेना है, यहाँ पे आपको किसी भी टाइम पे आपको लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा। सपोज करो आपने मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, आपने पोजिशनल ट्रेड लिया, उसमें आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने एक साल में आपने 15% कमाए। ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपने अभी 1 लाख रुपीज लगाए, ठीक है, और 5 मिनट में 1 लाख रुपीज आपके 1.5 लाख रुपीज बन गए। ठीक है, 5 मिनट में आपके 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट हो गया ना गाइस। स्कैल्पिंग में बहुत पावर है। किस चीज की पावर है? स्कैल्पिंग में पावर है आपके पैसे को लॉस करने की भी और आपके पैसे को दुगना तिगुना। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, 1 लाख के 50% तो बहुत ही कम है एक तरीके से। यहाँ पे 1 लाख के 5-10 लाख भी बन जाते हैं, लेकिन 1 लाख आपके जीरो भी हो जाते हैं। तो ध्यान रहे मेरी बात, स्कैल्पिंग इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लोग आपके स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग ही करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए अपने ट्रेडिंग में स्पीड। स्पीड के साथ चाहिए आपको, आपका डिसीजन बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, और आपको डिसीजन स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग चाहिए। और एक और चीज़ है इसमें, साइकोलॉजी। ठीक है, एक और चीज़ है साइकोलॉजी, और उसमें साइकोलॉजी चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, अब एक और चीज़, ये स्कैल्पिंग लोग किस में करते हैं? सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं इसमें, स्कैल्पिंग करते हैं लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको स्टॉक स्टॉक को बाय नहीं करना, आपको फ्यूचर फ्यूचर या उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करना है, कि यस ये अभी इस टाइम पे चल रहा है, आने वाले कुछ टाइम पे या इस टाइम पे चलेगा। तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हो, यहाँ पे स्टॉक्स के प्राइस नहीं बढ़ते ऐसे। लाइक आपने रिलायंस का स्टॉक लिया, वो 10-15 पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पे तो 10-15 पॉइंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपके लॉट ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉट ज्यादा होते हैं। लाइक आपने निफ्टी इंडेक्स में करा ट्रेड, ठीक है, और बैंक निफ्टी में करा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बैंक निफ्टी में करा, सेंसेक्स में करा आपने ट्रेड। ठीक है, तो ये जो 3 इंडेक्स है बड़े पॉपुलर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, ये 3 इंडेक्स बड़े पॉपुलर है। अब सेकंड आती है, सेकंड जो हम सीखेंगे वो होता है BTST। तो गाइस BTST की फुल फॉर्म होती है बाय टुडे सेल सेल टुमारो। बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाय किया लेवरेज पे, लेवरेज पे आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, और आज सेल नहीं करा, सेल करा आपने इसे टुमारो, टुमारो आपने इसे सेल कर दिया। ठीक है, तो आज आपने किसी चीज को बाय करा, कल आपने किसी चीज को सेल करा। ठीक है, तो इसे कहते हैं BTST ट्रेड, इसे कहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म। आपने प्रॉफिट कैसे गेन किया? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। एक होती है न्यूज, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइस गैप। लाइक आपने कोई चीज आज आपने यहाँ पे बाय करी इस पॉइंट पे, कल मार्केट ओपन हुई यहाँ पे और आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो सोचो आपको कितना फायदा हुआ, गैप मिला ना, इस गैप का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट
होता है, ठीक है? तो ये मैं आपको और अच्छे से आपको चार्ट में सिखाऊँगा धीरे-धीरे। फिलहाल आप ये चीज़ समझो, ये उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? छठी होती है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। छठी होती है ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? इसमें आपको ट्रेड करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्टॉक्स। यहाँ पे आपके जो ट्रेड होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक्स नहीं होते। लाइक मारुति का स्टॉक्स है, मारुति का स्टॉक्स महंगा है, आप उसे नहीं कर सकते। एमआरएफ का स्टॉक महंगा है, किसी आप उसको बाय नहीं कर सकते, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, ठीक है? जिसमें आपको क्या मिलती है सबसे ज़्यादा? जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलती है लेवरेज। लेवरेज ये आपको इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेवरेज, हेजिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लेवरेज मिलती है, यहाँ पे आपको हेजिंग करने को मिलती है। हेजिंग मतलब बाय सेल कर दिया आपने, अपने लॉस को मतलब मिनिमाइज कर दिया, ठीक है? इसे हेजिंग कहते हैं। इसको भी मैं आपको आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको ट्रेडिंग सीखनी है, कितने टाइप्स के आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस एंड फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको सस्ते पैसे में 10,000 का 1 लाख बना सकते हो, और 10,000 को जीरो कर सकते हो। ऐसे 10,000 को आपने कई बार जीरो कर दिया। तो इस इन सब के लिए, ऑप्शंस के ट्रेड के लिए चाहिए होता है आपको क्या? एक्सपीरियंस। इसके लिए होना पड़ता है आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर। यहाँ पे अगर आपने एक दिन प्रॉफिट कर दिया तो भाई बहुत दिन लॉस भी करोगे, ठीक है? लॉस भी करोगे बहुत दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिना सीखे कूदे तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? ये ट्रेडिंग रिस्की है, बट फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है बट पावरफुल है, बट रिस्की बहुत है, ठीक है? तो गाइस आप बताना, आपको मैंने ये 6 सिखा दिया है, बता दिया कि ये 6 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, और आपको कौन सी वाली पसंद है? सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग है? अगर मैं बात करूं मैं सबसे बेस्ट ट्रेडिंग की, तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होती है वन पे मैं रखूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग को, ठीक है? वन पे मैं रखूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग को। सेकंड पे मैं रखूंगा स्विंग ट्रेडिंग को, ठीक है गाइस? सेकंड पे मैं रखूंगा स्विंग ट्रेडिंग को। थर्ड पे मैं रखूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग को। फोर्थ पे मैं रखूंगा, तो फर्स्ट पे हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसपे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। थर्ड सेकंड पे स्विंग ट्रेडिंग, और थर्ड पे इंट्राडे ट्रेडिंग, और फोर्थ पे मैं रखूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। जो स्कैल्पिंग होती है ना गाइस, वो इसी के अंदर होती है। ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही स्कैल्पिंग होती है, जहां पे आप बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? और सबसे बेकार, सबसे रिस्की, सबसे बेकार जो ट्रेडिंग होती है ना, वो होती है इसमें बीटीएसटी। बिकॉज क्यों होती है बीटीएसटी? बीटीएसटी का मतलब आपने आज बाय करा, बीटीएसटी में आपने आज बाय करा और कल सेल करा, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है? आज बाय करा कल सेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है ना, मान लो आपने प्राइस एक्शन देखा, ठीक है? आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, ये करके ऊपर जाएगी। सडनली कोई न्यूज़ आ गई कि भाई आज ये होने वाला है, आज कहीं दुनिया में, वर्ल्ड में कोई कोई अटैक हो गया किसी कंट्री पे, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे न्यूज़ में आपकी जो आपकी स्ट्रेटजी है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर 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 जाएगी, यहाँ पे आपको न्यूज़ ने आपका गैप डाउन ओपन कर दिया। आपने यहाँ बाय करा था, मार्केट यहाँ ओपन होगी, तो यहाँ पे आपको कैपिटल, अगर आपने 1 लाख या एनी कैपिटल 10,000 5,000 अपने हिसाब से, आपका कैपिटल 50% हो गया, 20% हो गया। लाइक आपका कैपिटल 1 लाख से 50,000 हो गया या 10,000 हो गया, तो इस प्रीमियम डीके हो गया, ठीक है? प्रीमियम डीके भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो आप बोलेंगे टॉपिक, उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है? तो जो नेक्स्ट, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और बीटीएससी ट्रेडिंग सबसे बेकार है। सबसे अच्छी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो बिगिनर्स है, जो वैसे वीडियो बिगिनर्स के लिए, बाकी जिनको भाई इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग पता है, ये लुभाने वाले जो प्रॉफिट देखते हो ना आप, ये लुभाने वाले प्रॉफिट, ये जो लुभाने वाले प्रॉफिट्स आते हैं, तो ये सारे प्रॉफिट्स आते हैं इसमें ऑप्शन फ्यूचर्स में, ऑप्शन फ्यूचर में, ठीक है? फ्यूचर ऑप्शंस में, बीटीएसटी में, ये सब ट्रेड्स बड़े नुकसानदायक है आपके कैपिटल के लिए, आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेंटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। यहाँ पे
तो ये ट्रेड जब ऊपर-नीचे होता है तो आपकी धड़कनें ऐसे दौड़ती है कि क्या बताऊँ, ठीक है? तो इसीलिए शांति वाले ट्रेड करो। अगर आप ऑफ़िस जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप पोजिशनल ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, ठीक है? सपोज़ करो कि छुट्टी तो इंट्राडे ट्रेड कर लो बट लेस कैपेसिटी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में आपको लेवरेज मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेड में आपको लेवरेज मिल जाता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाऊँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।